जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड टाइगर चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ईवीएस का प्रश्न। सीटेट का हम लोग ईवीएस का प्रश्न करेंगे इम्पोर्टेंट। तो देखिएगा सीटेट का पहला प्रश्न क्या है, चलिए देखते हैं। तो पहला प्रश्न आपका है, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में मकान जो होता है ढांचा मौसम के अनुसार संबंधित होता है। तो बताइएगा, मकान जो होता है मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं, ठीक है। अंदर से भी मकान लकड़ी के ही बने होते हैं। तीसरा है, मकान ज़मीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। अब मकानों की छत ढाली होती है। यह गांव में भारी वर्षा होती है। तो यह गांव किस राज्य से होना चाहिए? कौन सा राज्य होना चाहिए? तो ये आसाम है, आपको पता है, आसाम हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा देखिएगा, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग करने से संबंधित संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या हो जाएगा? तो आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हस्तपरक गतिविधि। हस्तपरक गतिविधि आपका आंसर हो जाएगा दोगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर देखेंगे प्रश्न। तीन नंबर पर देखिएगा, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरण में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती है, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं? बताइएगा। 3 का क्या हो जाएगा? परिवार और समुदाय, पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, शिक्षक और कहानियों एवं कविताएं सहित। तो क्या हो जाएगा इसमें? आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चारों सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। चार नंबर देखिएगा प्रश्न, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला और भैंस में सजीव का संबंध है। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मदद करता है, या बगुला भैंस को डराना चाहता है? बताइएगा। तो ये आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाना चाहिए चार का। बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। वह उसके जो भी शरीर पे रहते हैं भैंस का, वो उसको खा जाता है और जिससे भैंस को भी आराम मिलता है। तो दोनों सहजीवी का संबंध है दोनों में, ठीक है। अगर देखिएगा 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? कौन सा कार्य जड़ के का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं? जड़ क्या करता है? भोजन भंडारण संचित करना, या ह्यूमस उपलब्ध कराना, या पौधे को सहारा देना, या जल तथा खनिज का अवशोषण करना। जल का अवशोषण करना ये तो होता ही है, ये होता है। पौधों को सहारा देना, ये जड़ तो पौधों को सहारा देता ही है। ह्यूमस उपलब्ध कराना ये भी कराता है, लेकिन भोजन भंडार और संचित करना ये नहीं करता। ये तो हम लोग को पत्ती से मिलता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा नहीं पूछा है? नेगेटिव पूछा है, ठीक है। नेगेटिव पूछा है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोजन भंडारित संचित करना। ए नंबर आंसर हो जाएगा। नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 6 नंबर प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? कौन सा सशक्त है सबसे अधिक तर्क कि पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु आधारित उपागम को अपनाने में? तो 6 का आपका आंसर देखिएगा। 6 का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह पाठ योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है, ठीक है।
7 नंबर प्रश्न देखिएगा, दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। क्या अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। क्या अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? तो नोटबुक पर उसका नाम लिखिए। यह प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है? वर्गीकरण एवं चर्चा, परिकल्पना एवं प्रयोग करना, या न्याय के लिए सरोकर? ये तो गलत हो जाएगा। अवलोकन और रिकॉर्डिंग, ये लग रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आंसर। रिकॉर्ड बनाने बोल रहा है उसका। 8 नंबर देखिएगा क्या हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है आपका, पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में परिभाषा और व्याख्यान को दूर रखना चाहिए। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। रट कर ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए? परिभाषा और व्याख्यान को दूर रखना चाहिए। परिभाषा और व्याख्यान को दूर रखना चाहिए बोल रहा है ना 8 का, तो सही बोल रहा है ये। पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक को परिभाषा और व्याख्या से दूर रखना चाहिए। व्याख्यान क्या हो गया? नेगेटिव वर्ड हो गया, इसलिए इसको दूर रखना चाहिए। सही बोल रहा है। रटकर सीखना को हतोत्साहित करना चाहिए। नहीं, ये गलत हो गया। ओ, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। सही है, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन में रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका देना चाहिए। सही है। बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 2, 3। चलिए 9 नंबर प्रश्न कीजिएगा। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं क्योंकि बताइएगा क्या हो जाएगा? यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं, यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला के समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है। सही है। जब बच्चे की सृजनात्मक प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं और वे उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। ये भी सही है। यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं 9 का। यहाँ ऑप्शन क्या है? 1, 2, 3। 1, 2, 3 नंबर सही है। ठीक है, ये सहपाठी अधिगम को बढ़ा देता है, ये सामाजिक बेहतर बनाता है। 1, 2, ये भी 3 हो जाएगा। ठीक है, ये कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है। अनुशासन से कोई मतलब नहीं है। अनुशासन नेगेटिव पॉइंट हो गया हमेशा। ठीक है, अनुशासन जहाँ भी दिखे काट दीजिए उसको, नेगेटिव हो गया ये। तो 9 नंबर का आंसर हो गया आपका। 10 नंबर देखते हैं क्या है। दस नंबर प्रश्न कीजिएगा। पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग डैश के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। क्या हो जाएगा बताइएगा? पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। ठीक है, अर्जेंटीना के उल्टे होते हैं हम भारत। ठीक है, आगे देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खी की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रह सकता?
तो एक साथ कौन नहीं कर सकता, तो मकड़ी हो जाना चाहिए 11 का। क्या हो जाएगा आंसर? 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मकड़ी। मकड़ी एक साथ नहीं कर सकता है, मकड़ी अकेले ही रहता है, ठीक है। 12 नंबर देखते हैं, कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? कुडुक कहाँ का है? तो कुडुक आप लोगों को पता ही होगा, झारखंड की भाषा है संथालों का कुडुक। 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय डैश के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। तो ऑप्शन देखते हैं हमको क्या है। 13 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तक ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना। हमेशा पाठ्यपुस्तक की ज्ञान को श्रेष्ठता स्वीकार नहीं करना चाहिए, ठीक है। पाठ्यपुस्तक को नहीं, बाल केंद्रित होना चाहिए, तभी सही हो जाता। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेगेटिव पूछा था तो नेगेटिव हो गया। देखिएगा 14 नंबर प्रश्न, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानियाँ सुनाने और शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? सबसे कम कौन सा हो सकता है? कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं, सही है। कहानियाँ अनेक विषय क्षेत्रों को छूती है, सही है। कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती है। कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं के संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती है। तो ये आपका 14 का जो सी बताया ना, कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती है, ये गलत है। इससे सबसे कम है, सबसे कम ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर देखिएगा प्रश्न, कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थी के आकलन के बारे में बताइएगा कौन सा सही है। मौखिक परीक्षाएं मौखिक परीक्षाएं जो होती है, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो, इसलिए मौखिक परीक्षाएं होती है। सही है, मौखिक परीक्षा इसलिए होती है क्योंकि हो सकता है बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। ड्राइंग क्योंकि बच्चे को इसमें आनंद आता है, यह भी सही है। शिक्षकों को अवलोकन और रिकॉर्डिंग करना चाहिए, भी सही है। किसी को ना रोके नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है, ये गलत है। आकलन की आवश्यकता है, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3 आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सोलह नंबर देखिएगा, कक्षा 5 ए के शिक्षक एक सवाल देते हैं कि पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, जबकि कक्षा 5 बी के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो? इन सवालों की प्रकृति कैसी है? एक शिक्षक तो बोलते हैं पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, पेड़ जितना भी पेड़ है उसका लाभ क्या है, 5 लाभ लिखिए पेड़ों का। और एक शिक्षक बोलते हैं कि क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो? तो क्या हो जाएगा इसका 16 का आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए जो है मुक्त अंत वाला है, अभिसारी है, और बी बद्ध अंत वाला है, अपसारी है। अपसारी और अभिसारी तो आपको पता होगा, जिसमें ज़्यादा जन आए, इसमें ज़्यादा जनसंख्या आए उसमें हो जाएगा अभिसारी, ठीक है। जिसमें एक का बोध हो गया अपसारी। सत्रह नंबर प्रश्न कीजिएगा, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है, ये सुरंगें पर्वतों में है। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है, जब कोई व्यक्ति
ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा आरंभ करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंग देश पर्वतों में है। बताइए सुरंग कहाँ होगा? ये सुरंग पश्चिमी घाट में हो जाएगा। पश्चिमी घाट में हो जाएगा। अहमदाबाद से केरल पश्चिमी घाट में आता है। अगला देखिएगा, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छर का प्रजनन थम जाता है। मच्छरों को तेल द्वारा विकसित किया जाता है। मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं। मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। क्या होगा? 18 का डी हो जाएगा। मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर देखिएगा, तमिलनाडु के निकटवर्ती और समीपवर्ती राज्य हैं, कौन सा बताइएगा? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। कर्णम मगेश्वरी के विषय में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलन वेट लिफ्टर है। कर्णम मगेश्वरी क्या है? वेट लिफ्टर है। तो जो ये सही है वह कर्नाटक राज्य की है, ये गलत है। कर्नाटक की नहीं है कर्णम महेश्वरी, ठीक है। उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं, सही है। वह 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकती है, सही है। जब वह 12 वर्ष की थी तो तभी से वह भार उठाने में अभ्यास करने लगी थी, ये कथन है, सही है। तो क्या हो जाएगा आपका? 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 देखते हैं ऑप्शन नंबर किस में है। ऑप्शन नंबर बी में है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। इक्कीस नंबर प्रश्न कीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? बच्चों की निजी विवरण और व्यक्तित्व पृष्ठपोषण यानी कि फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है, सही है। सबसे कम है या फीडबैक तो जल्दी देना नहीं चाहिए, बाकी सब ज़्यादा प्रभावी है, ठीक है। 22 नंबर देखते हैं, वर्गी एवं पारंपरिक कला का एक प्रकार है। वर्गी नामक स्थान किस राज्य में है? वर्गी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में होना चाहिए। 22 का क्या है? वर्गी मुंबई महाराष्ट्र। 23 नंबर देखिएगा, एनसीएफ से प्रश्न आ गया आपका, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा वर्ष 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है? बताइएगा क्या हो जाएगा? 22 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा भोजन हो जाएगा, ठीक है, पर्यावरण का। 24 नंबर देखिएगा, सीढ़ीदार कुएं तथा बावड़ी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? सीढ़ीदार कुआं वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। तो सही है वो। सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है, सही है। उनका निर्माण मुख्य वर्षा रहित राज्यों में होता है, सही है। उनमें केवल संदूषित जगह होता है, ये गलत है। 4 नंबर गलत है, बाकी 1, 2, 3 सही था। 25 नंबर देखिएगा, रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का क्या कारण हो सकता है? पेड़, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया। तो ये सही है, इसे सूख गया पानी।
आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लगाए गए, इसे सूख गया नहीं, ये गलत है। बोरिंग से कोई मतलब नहीं है ना, क्यों नहीं मतलब है, बोरिंग से मतलब होगा आपका। आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर तो होगा ही, 2 भी हो जाएगा। बोरिंग पंप लगा दिया गया। फिर तीसरा है प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुआं का प्रयोग नहीं करता, इससे सूख गया, ये गलत हो जाएगा। नल से क्या मतलब है, कुआं का सूखना। तो 1 और 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 26 नंबर देखिएगा, महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। ठीक है, कि वृक्ष संरक्षण किया जाए, पेड़ पौधों का संरक्षण किया जाए, तो इसमें योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, ये नहीं होगा सबसे ज़्यादा। एक पौधे को अपनाने और उसके पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रेरित करना, पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के शिक्षार्थी को प्रोत्साहित करना, समूह चर्चा के लिए विद्यार्थी को समूह बनाना, समूह चर्चा के शिक्षार्थियों के समूह बनाना। तो 26 का क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये भी गलत रहेगा। एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने का प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रेरित करना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि यह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। किसका हो जाएगा 27 का, तो ये बाघ का ही होगा। ठीक है, बाघ। अट्ठाईस नंबर देखिएगा, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों है। कांच के जार तथा बोतलों को उसमें अचार भरने से पूर्व सूर्य के धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, बताइएगा कांच को बोतल को क्यों सुखाया जाता है धूप में अच्छी तरह अचार डालने से पहले। नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, नमी रहेगा तो गंध आएगा, अचार खराब हो जाएगा इसलिए। ठीक है, उनतीस नंबर देखिएगा, कक्षा 4 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मरोड़कर जोर से दबाती है और फिर से पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूब जाता है। बाद में वह शिक्षार्थी को यह सोचने के कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ, बताइए क्यों हुआ ऐसा। कौन सा कौशल का प्रयोग, तो यह परिकल्पना हुआ, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा परिकल्पना। वर्गीकरण नेगेटिव हो जाता है, अवलोकन भी नेगेटिव, मापन भी नेगेटिव पॉइंट है। लास्ट प्रश्न है आपका 30 देखिएगा, लास्ट प्रश्न है 30 नंबर, पर्यावरण अध्ययन की अंतःविषयी प्रकृति पर्यावरण मुद्दों को डैश के द्वारा संबोधित करती है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आज के साथ यहाँ पर आपका क्लास को समाप्त करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी मैं सीटेट से जुड़े हुए प्रश्न करता रहूँगा जो आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम की। यहाँ से आपका जो मैंने आज 30 प्रश्न कराया, 30 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे एकदम 100%, ये गारंटी है। ठीक है, चलिए धन्यवाद, जय हिंद।